नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपने देखा महाराष्ट्र की सियासत ने कितने मोड़ लिए। तमाम मोड़ लेते हुए सियासत जाकर वहीं पर टिकी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी मंत्री पद के बंटवारे नहीं हुए। अब पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी हैं। इसी दौरान राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने एक भविष्यवाणी की है। आखिर क्या है वह भविष्यवाणी? आप कार्यक्रम को अंत तक देखें, आपको मालूम पड़ेगा आखिर क्या भविष्यवाणी की है शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा है कि भाजपा के साथ जो एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है, यह सरकार 6 महीनों के भीतर ही गिर जाएगी। यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलने वाली और इस सरकार के गिरने के बाद मध्यावधि चुनाव भी होंगे। यह शरद पवार ने भविष्यवाणी की है। अब देखिए, शरद पवार ने भविष्यवाणी की है, अब वह सही साबित हो या ना हो, लेकिन शरद पवार की बातों में ध्यान न दिया जाए यदि, तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। यदि शरद पवार राजनीति के संबंध में कुछ भी कहते हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वह यूं ही कुछ नहीं बोलते। कुछ कारण होता है, कुछ सुगबुगाहट सुनाई देती है और कुछ धुंधले से भी यदि दृश्य दिखाई देते हैं तो शरद पवार उसको आसानी से भांप लेते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यह मौजूदा सरकार 6 महीनों के भीतर गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव भी होंगे। उसके बाद सरकार कौन बनाएगा, इस संबंध में कुछ नहीं बोले शरद पवार। उन्होंने कहा है कि अभी मंत्री पद के बंटवारे नहीं हुए। जब मंत्री पद बांटे जाएंगे तब असंतोष दिखाई देगा बागी विधायकों में, और उन बागी विधायकों में तमाम विधायक ऐसे भी हैं जो अभी भी असंतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं कर पा रहे। वह संतुष्ट नहीं है, यह कह रहे हैं शरद पवार। और वह विधायक जो संतुष्ट नहीं है और मंत्री पद बंटने के बाद जो संतुष्ट नहीं होंगे, तब वह घूम फिरकर अपने पुराने घर में लौट आएंगे, उनकी घर वापसी हो जाएगी। यह शरद पवार का कहना है। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे की बात भी करें तो भले ही वह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी उतना खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। अभी व्हिप जारी करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा। हो सकता है कि सदस्यता खारिज हो जाए। और यह जो शरद पवार कह रहे हैं मंत्री पद, देखिए, मंत्री पद को तो लेकर एक पार्टी के अंदर विरोध जरूर होता है, और फिर यह तो बागी विधायक हैं, यह तो आपसे चढ़कर बात करेंगे क्योंकि इन्होंने आपकी मदद की है सरकार बनाने में। तो इनको यदि आपने असंतुष्ट किया, इनको आप यदि संतोष नहीं दे पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए यह सरकार गिरने की कगार पर आ जाएगी। जब हम इस बात को सोच पा रहे हैं तो आखिर सोचिए शरद पवार की नजरें कितनी दूर तक गई होंगी, क्योंकि राजनीति के मामले में बड़े ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं वह। और हो सकता है उन्हें यह भी पता हो कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे दगाबाजी करेंगे, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया था। जबकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि संजय राउत या एकनाथ शिंदे में कोई एक मुख्यमंत्री बन जाए। तो शरद पवार की बातों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपने ध्यान दिया है तो आपको क्या लगता है, क्या यह मौजूदा सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाएगी? इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।